Hello students, now in the company final account let's solve sum number 5 from the textbook on page number 149. See, the following balances are taken from the books of UR Limited on 31st 3/17. Prepare statement indicating equity and liability of balance sheet as at 31st 3/17 as per Schedule 3 of Companies Act 2030. That means here in this sum only equity and liability portion they have given, not the asset portion they have given. In the sum number 4 only assets were given, then in the sum number 5 only equity and liability that is given. So first of all we prepare specimen. See the specimen: particulars, note number, amount, inner column, outer column. Title: balance sheet of UR Limited as on 31st 3/17. Now these are the balances given for the sum number 5, right? इसमें सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटी का पोर्शन ही है बिकॉज सम में ऑलरेडी क्लियरली दे ही दिया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई दैट ऑल द बैलेंसेस कम्स इन द विच हेड एंड सब हेड, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1,30,000 इक्विटी शेयर फॉर ऑफ ₹5 ईच. सो ये जाएगा शेयर होल्डर्स फंड में, यहाँ पे लिख दिया साथ में शेयर होल्डर्स फंड. जनरल रिजर्व ये सब हेड है. जनरल रिजर्व जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, राइट? इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड रिजर्व फंड, सॉरी, रिजर्व्स एंड सरप्लस. इक्विटी एंड लायबिलिटी दैट इज द मेन हेड, reserves and surplus head, and subhead general reserve. PF will go PF that is the long term provisions. ये जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज और उसमें भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन, राइट? देन आफ्टर क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? इफ यू हैव लर्न दैट स्पेसिमेन देन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो इफ यू हैव नॉट लर्न दैट स्पेसिमेन येट, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न दैट स्पेसिमेन एंड देन आफ्टर सॉल्व दिस सम. क्रेडिटर्स जाएंगे करंट लायबिलिटीज एंड इन द करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स. इस तरह से आप स्पेसिफाई कर देंगे तो फिर स्टेटमेंट में सिर्फ सीधा लिखना ही रह जाएगा. पब्लिक डिपॉजिट दैट इज द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो ये जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. ये शॉर्ट में ही लिखने का, पूरा नहीं लिखने का. आउटस्टैंडिंग रेंट जाएगा करंट लायबिलिटी एंड इन द करंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट इंक्लूड्स अदर करंट लायबिलिटीज. Then after provision for tax that is the short term provision. तो ये कहाँ जाएगा? करंट लायबिलिटीज में जाएगा एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. ये तो है, ये जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज में. ये सब हेड नहीं है, ये हेड ही है, राइट? देन टेम्पररी लोन जाएगा, दैट इज द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. तो ये करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इस तरह से, राइट? सो लेट्स ट्रांसफर ऑल दिस बैलेंसेस इनटू द बैलेंस शीट. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी एंड लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द स्पेसिमेन. देन आफ्टर शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल दैट इज गिवन. See, 1,30,000 equity share of 5 is, so 1,30,000 multiplied by 5 comes 6,50,000. So this is the equity share, right? So ये लिखा है, देखो शेयर कैपिटल उसमें दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल 6,50,000. देन आफ्टर बी रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिया है, ये है जनरल रिजर्व, राइट? तो ये लिखा है, देखो डैश करके जनरल रिजर्व 70,000, सॉरी. सो टोटल ऑफ दिस टू राइट ऑन आउटर साइड.
दैट इज 7,20,000. देन सेकंड नॉन करंट लायबिलिटीज आएगा, उसमें फर्स्ट आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन. उसमें कुछ दिया है लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, तो है पब्लिक डिपॉजिट. ये रहा पब्लिक डिपॉजिट, तो लिखे पब्लिक डिपॉजिट. तो ये रहा पब्लिक डिपॉजिट 3,26,000 विच इज गिवन इन द सम. तो लिखे 3,26,000. बाकी कुछ नहीं दिया है. सो नाउ बी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज डायरेक्टली इज गिवन. सी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ये रहा 15,000 is given. So see other long term liabilities 15,000, right? Then after C long term provisions, in that given one balance is given, that is PF, provident fund is given. So write down marking dash provident fund 3,60,000 is given, right? Now nothing else is given. So let's make total. 3,26,000, 15,000 plus 3,60,000 comes 7,01,000. Write down that outer side, right? So now second portion that is over. Now the third part, current liabilities. उसमें फर्स्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या दिया है? टेम्पररी लोन. सी दिस, ये रहा टेम्पररी लोन ऑफ ₹12,000. तो ये रहा, हमने लिखा है टेम्पररी लोन. ये रहा टेम्पर डैश मेकिंग डैश टेम्पररी लोन 12,000. बस और कुछ नहीं दिया है. सो राइट डाउन बी ट्रेड पेएबल्स. ट्रेड पेएबल्स में क्या दिया है? क्रेडिटर्स. ये रहे क्रेडिटर्स, राइट? सो राइट डाउन क्रेडिटर्स डैश करके क्रेडिटर्स 86,000. बस आगे कुछ नहीं दिया है. सो सी अदर करंट लायबिलिटीज. अदर करंट लायबिलिटीज में क्या दिया है? अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग रेंट इज गिवन. सी आउटस्टैंडिंग रेंट. So write down outstanding rent. Dash करके outstanding rent 13,000. Now the subhead short term. Now the heads short term provision. ये subhead provision for tax दिया है इसमें 68,000. टेक्स्ट बुक में दिया है, राइट? ओके, बाकी कुछ नहीं दिया है. तो अभी आप इसका टोटल करोगे 1,79,000 आ गया. अभी आप इन तीनों अमाउंट का टोटल करेंगे 7,20,000, 7,01,000 एंड 1,79,000. These three amounts total come 16 lakhs. Then below that make double line and then in the particulars column write down total, right? So this is how we can prepare that equity and liability part. फोर्थ सम में हमने एसेट साइड देखा था, फिफ्थ सम में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड दिया है. दोनों का कंबाइन करेंगे तो फुल 11 मार्क्स बैलेंस शीट हो जाएगा, राइट? ओके, सो राइट डाउन दिस सम इन योर नोटबुक, देन रिवाइज दिस अगेन एंड सॉल्व दिस अगेन बाय योरसेल्फ बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंटेनिंग 11 मार्क्स वेटेज, राइट? ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.